जयपाल जी, आप मेरे पास कब से आ रहे हो? मुझे तो लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2-2.5 महीने हो गए होंगे। 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीना पहले आप आए थे, तब आपका क्या विचार, क्या मत था? मत ये था, मैं आपके पास आया था भगवान के बारे में जानने के लिए। हम्म। आपकी बातें सुनी, अच्छी लगी। और पंखा चला दे, उसको खुला रहने दे। बाबा उसको खुला रहने मोहन दे, पंखा चला दे, ये बोलो। गेट बंद रहने दे। बाबा मोहन राम की सेवा के बारे में जाना कैसे हो सकती है, कैसे करनी चाहिए, हम अपने देव की कैसे सेवा कर सकते हैं, आपने बताई और हमने वो करनी शुरू कर दी। अच्छा, जब आप मेरे गए पास तो- आए थे तब आपको क्या था कि भाई वो कैसे मिलते हैं, ये पेशी वेशी आती है, ये होता है, और ये इन चीज़ों का आपको था मन में कि पेशी भी आए शरीर पे, ऐसा हो? आपको पहले अनुभूति थी, ऐसा मन में था आपका? मैं बस ये जानना था भाई, ये कैसे शरीर में कोई सवारी आती है, अच्छा। तो आप बताएंगे क्या होता है, अच्छा। भक्ति कैसे होती है, उद्धार कैसे होता है जीवन का। अच्छा, 2 महीना आप मेरे पास आए, 2 महीना में मैंने आपको जो बताया उसका कितना % आपने किया? मैंने तो 100% करने की सोची, लेकिन जो जीवन की समस्या है उनकी वजह से मैं कुछ कम ही रहा हूँ, मतलब कुछ कम हुआ मुझसे जो कर्म थे। तो एक 100 में से अनुमान लगाए तो जैसे 40, 50, 60, 70, हाँ, तो 80% मान के चले। 80% आपने किया, 20% आपने नहीं किया काम, वो कार्य। ठीक है। और उस दरमियान वो काम के अलावा आप यहाँ पे कितनी बार आए? यहाँ भी या 60% लगा लो जी, कि 1-2-3 संडे मतलब नहीं पहुँच पाए। अच्छा अच्छा, 2 महीने के अंदर 2-3 संडे नहीं पहुँच पाए, मतलब 2-3-4 बार आप आए हो। ठीक है। आज आपको कितनी अनुभूति हो चुकी है? जो आपने मेरे से क्या बोला था कि मेरे को सिखाओ, मैंने आपको क्या बोला कि अपने आप को जानो, अपने अंदर खोजो, आपको सब मिलेगा, आपको बाबा भी वहीं मिलेंगे और सब कुछ। कोई एक्स्ट्रा क्रिया आपने की? नहीं, आपने सिर्फ अपने आप को जाना। आपको अब जानने के बाद क्या पता चला कि कैसे मोहनराम में क्या है, क्या शक्ति है, कैसे पेश आती क्या है? आप आपका मत बताओ कि आपने क्या सीखा इस दरबार से 2 महीने के अंदर। मैंने तो यही जाना है कि जो हम बाबा की सेवा करते हैं तो हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि भाई हम अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जो हम सोचते हैं वैसी अनुभूति होती है आदमी। तो जैसे अपने कि- आप में ऐसी एक हिम्मत सी जगी हाँ। कि यार भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, हम्म। और है भगवान मेरे पास है, जो मैं सोचूं वो भी मैं भी कर सकता हूँ, या वो ईश्वर करते हैं तो वो मेरे अंदर है। आपको ऐसी अनुभूति होने लगी है ना कि जैसे कोई काम आपने कहा कि ये होना चाहिए, और चाहे वो आपने अपने अंदर सोच लिया है और वो कॉन्फिडेंस के साथ वो काम हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप 2 महीने के अंदर शायद बहुत ज़्यादा अनुभूति आपने ले ली थी क्या? बिल्कुल, तो जो अब आप- पहले चिंताएं होती थी कि यार ये काम होगा कि नहीं होगा, वो बिल्कुल अब खत्म है। मैं आप मेरे मैं से पूछते सोचता हो हूँ ये काम होगा और ये नहीं करना है, बस हाँ। ये रहता है। और काम हो जाता है और चिंता खत्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद जो पेशी वेशी के बारे में आप सोचते थे, वो करते थे, उसके बारे में क्या विचार रहा आपका? अब आप पेशी के बारे में क्या सोचते हो? तो पैसे के बारे में तो अभी मैं उलझन में ही हूँ कि जब हम किसी और को देखते हैं तो कैसे पैसे आती है, अच्छा। और अब मैं जब किसी चीज़ के अच्छा, बारे में आप- विचार करता हूँ हाँ, अभी तो आप- ऑटोमेटिक विचार आ जाते हैं। सुनो, अभी आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट हो, आप सीख रहे हो, तो आप स्टूडेंट हो तो आप ये बताओ कि जब आप ध्यान पे बैठते हो तो जो लोग कहते हैं पेशी, आज पेशी की बात हो जाए, पेशी ऐसे आती, पेशी ऐसे, तो आपके शरीर के अंदर क्या घटनाएं होती है वो आप मेरे को बताओ। देखो, मैं जब ध्यान पे बैठता हूँ हाँ। और काफ़ी देर हो जाती है, तब मेरे साथ कुछ शरीर में तो घटनाएं ऐसी होती है। अच्छा, वो क्या घटना होती है? वो घटनाएं ऐसी हो जाती है जैसे इस हाथ, कोई भी एक हाथ है बहुत मतलब अपने आप कंट्रोल से बाहर सा हो जाता है, अच्छा। और वो हिलता है तो हिलता है, मुझे वो कहता है कि यार ये हिल रहा है, अपना हाँ। अपना मैं हिलाता हूँ, हाँ। रोकने की कोशिश करता हूँ, तब भी नहीं, तो वो अपना आप ही रुकता है जब वो रुकता है। अच्छा, वो वैसे भी कुछ अलग घटनाएं होती है कई बार, जैसे
शरीर पे कोई ऐसे हो जाती है, मतलब वो बढ़िया अनुभूति होती है भाई। अलग अलग तरह के शरीर में ही होते हैं जो कुछ होते ऐसा हैं। तो नहीं हो रहा कि कभी आप सुन हो जाता हूँ कि भाई मतलब जैसे कुछ है ही नहीं, शरीर भी नहीं है, अच्छा ऐसे भी हो जाता हूँ। और उसमें जब भी आपको जाप चलते रहते हैं, जब भी जाप होता रहता है, और जब सुन्न हो जाते हो तब आपको कुछ नहीं हिलता, जब शून्य हो जाते हैं तो बस फिर वो रुक जाते हो। शून्य सही हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? और वो तो गुरु बताऊँ, कई सवाल भी है, हाँ। क्योंकि ये जो इन अब है ना, चीज़ों की घटनाएं थी। अब यहीं से दो रास्ते निकलते हैं। दो रास्ते कौन से निकलते हैं? एक पाखंडवाद का और एक ज्ञान का। यहाँ से अब दो रास्ते निकलते हैं, एक पाखंडवाद का और एक ज्ञान का। तो मैं आपको दो रास्ते बताता हूँ। पाखंडवाद में क्या है कि मैं आपको बोल दूं कि बाबा आते हैं, आपका हाथ पकड़ के हिलाते हैं, बाबा आते हैं आपकी कमर में मार जाते हैं, बाबा आते हैं आपको ये कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके दिमाग में पाखंडवाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ हो रहा है। लेकिन मैंने जैसे समझा दिया वो भी सही रहेगा। मैंने बोल दिया कि बाबा का हाथ है इसलिए हिल रहा है, तो आप तो यही मान जाओगे। लेकिन ईश्वर मानने का काम है ही नहीं, वो तो जानने का है कि वो हिल क्यों रहा है, थप्पड़ क्या लग रहा है, कैसे हो रहा है। ये है अनुभूति जानने की, और यही आपका सीखने का टाइम है। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जब आपने देखो, आप सांस को जैसे खींचते हो, खींचने के बाद आप सांस को रोको, रोकने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आपको छोड़ना पड़ेगा, एक झटका आएगा, ठीक है, एक झटका आएगा। और उस झटके के बाद अगर आप उस झटके पे नहीं छोड़ते हो तो अंदर के अंदर सारा सिस्टम शांत हो जाएगा। उसके बाद आप डेड हो जाओगे, मर जाओगे। तो जैसे ही आपने अपनी क्रियाओं के ऊपर संयम रखा, आप ध्यान में बैठे, ध्यान में आपने अपने अंदर एक शांति बना ली और आप ईश्वर के प्रति, अपने प्रति सोचने लग गए। और जब आप ध्यान लगाते हो तो एक अटकाव जो इस झिल्ली को फाड़ के बाहर निकलेगा, किस में? अपने ब्रह्मांड के अंदर, अपने ब्रह्मांड के अंदर जाने के लिए। तो उस समय शरीर के अंदर एक अभिक्रिया होती है। वो जैसे ही उस झिल्ली को अपन फाड़ते हैं तो एक जितनी भी चेतना है ना, अपन ने जितनी भी चेतना है और हम शरीर को सन्न कर दिया तो चेतनाएं जागती हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है आपका हाथ हिल रहा है, एक अलग क्रिया। लेकिन आप कहते हो मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए होता है। उसके बाद जब शून्य हो जाता है तो शून्य का मतलब क्या है कि उस शरीर से उस ध्यान के ऊपर है, तो शरीर में ध्यान देता। और शरीर के अंदर अगर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो फिर वो बाबा थोड़ी ना है, बाबा तो है ही नहीं। बाबा तो अपने अंदर है, जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो अपने अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर तो मूर्ति है, एक दिव्य ज्योति है और कुछ नहीं है, वो भी हमारी जलाई हुई। असली ज्योति अंदर है और वो अंदर है, तो उसको जानने का प्रयास करो। पाखंडवाद तो आप समझ ही नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको वही कर रहा हूँ। तो शक्ति सभी के अंदर है, अपनी जानने की बात है। बस जान जाओगे तो सारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो तो लगा। अब एक बात बताओ, आप मंदिर में आए, एक फूल तोड़ के लेके आए और आपने फूल चढ़ा दिया मंदिर में, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी भाई 2-4 करोड़ की डील फाइन करवा लोगे महाराष्ट्र में? फूल किसका? मालिक का ये वो किसका है? फूल किसका है? वो पेड़ का है, तोड़ के लाया, चरण बाबा का चढ़ा दिया, मारो काम कर दो। अरे अपना त्याग क्या किया? अपना तूने क्या खोया? अगर जोत लगाना थी भगवान मिल जाए, अखंड जोत जोड़ना थे तो शायद सभी अखंड जोत जोड़ सके, ऐसे कोई जरूरत ना है। ये सभी का उपलब्ध है। जोत का, इनका सबका सारांश अपने अंदर की जोत से, ना कि बाहर की जोत से। और ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर को जानना ही पड़ेगा। मानने पर तो अब मैंने कह दिया उरे यो बाबू है और तूने 1100 रुपये चढ़ाना है, माथो टेकनो, 3 बार नाक रगड़नी है और उल्टो पाँव जानो है। तो मान लियो तो करनो ही। अब तू कहो उल्टो पाँव क्यों जानो है, नाक क्यों रगड़ूँ, 1100 क्यों रगड़ूँ, तो वो तो जानने को कोई सेवा को। तो जाने तो ईश्वर है और माने तो फिर पकड़वा दे।
ये है बस जानने का विषय। तो भक्ति जानने का विषय यही है कि ऐसा नहीं सोचो मत कि कुछ नहीं है, सब कुछ है। तुम हो तो सब कुछ है। तुम अपने पर मालिक हो तो ये भी, मैं भी, सब अपने मालिक, सब है, सब में बराबर है, किसी में कम नहीं, किसी में ज़्यादा नहीं। जानने की बात है बस, कोई भी जान सकता है उसको। ऐसा नहीं कि कोई विशेष धर्म, विशेष व्यक्ति, विशेष जात, विशेष लोग मान, सब एक ही है, कोई अलग नहीं। जो जान जाएगा उन चीज़ों को तो मानेगा ही। तो ध्यान करो, अंदर मनन करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे अब आपको शायद मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, नहीं पड़ती होगी ना। मैंने कोई विशेष शक्ति दी आपको, कोई दिव्य दृष्टि दी हो, मैंने कही हो भाई ये कंचा है ना आँखें उधर लिए, ये चावल है ना आँखें लगा के सोची, ये भभूत लगा लिया, कुछ दी हो मैंने ये कि भाई ध्यान लगाओ और अपना काम करो। ध्यान लगाया, खुद में अनुभूति हुई। अब ऐसा लगा ना कि भाई मैं खुद ही भी कर सकूँ, मैं भी भगत जी हूँ, थोड़ी देर में ऐसा लगा मैं भगवान हूँ मैं सब कुछ कर दूँ। क्योंकि जब तुम अगर प्राप्त हो जाओगे ना उस चीज़ को, तो फिर भ्रम ही टूट जाओगे। फिर तो तुम सोचोगे तुम ही करता हो, करने वाला कोई है ही नहीं, अंदर ही है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 तत्व भगवान। इंसान के अंदर 5 तत्व होते हैं और 5 तत्वों से भगवान बनता है, वो ये बस सार। बाबा मोहन राम प्रथम ही बढ़ जाओ। बाबा के नाम है जयपाल, बाबा जयपाल दास जी मेड़ो भरे को चालो भाई। अपने आप को जानो, सारा काम हो जाएगा और कुछ नहीं है। ये आधार बना रखा है, मंदिर को आधार के बना रखो है। अब जयपाल जी आप अपने घर में जाके बैठ जाओ, आप अपने घर में जाके बैठ जाते हो तो आप तो शांत हो गए, लेकिन जो लोग डोल उनके दिमाग में तो कीड़ो है, अरे क्यों बैठो। तो एक तो तर्क करेगा, एक तो किसी तो बताएगा, या फिर आगे हिलाएगा। जब हालांकि वो बैठो शांत हो, कुछ नहीं करो, लेकिन उनके दिमाग में कीड़ो, क्यों बैठो। तो मंदिर आधार है, मंदिर में आगे बैठ जा, कोई टच ना करे। वो क्यों, वो दिमाग में वो मान रखी है मंदिर बैठो ध्यान लगा रो है, लेकिन घर बैठो ध्यान ना लगा रो। घर बैठो केवल हट देगा को मर गो कुछ भी हो तो ना माने तो हिला देगा, कोई बात नहीं। इसलिए अगर आधार है, मंदिर बैठो तुमको हिलाएगा ना। वैसे ही एक आधार है, जैसे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ जाओ, तुम बाहर पढ़ोगे तुमको भीतर जाकर पढ़ ले मैंने, लेकिन लाइब्रेरी में तो पढ़ोगे तो शांति, वहाँ पे आधार बना रखो है। इसलिए सारा महाराज जंगल पहुंच जाओ था, डिस्टर्ब आदमी तो सबसे बड़ी चीज़ है, अपना आप नहीं सब कुछ। तो इस तरीके से जानोगे सारा काम हो जाएगा।